Hello bachcho, let's read the question. So question says that when a cell of a skeletal vacuoles of a fork were placed in a series of NaCl solutions of a different concentration at 6 degrees Celsius, it was observed microscopically that they remain unchanged in X% NaCl solution. It shrank in more concentrated solutions and swell in the more dilute solution. Okay, now water freeze from X% salt solution at minus 40 degrees Celsius if the osmotic pressure of a cell cytoplasm is at basically 6 degrees Celsius is Y into 0.0821 atm, then the value of a y where the kf is given 1.86 Kelvin per mole kg is basically. So हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन वैसे देखने में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, बट एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्या 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 कि आपके पास तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो गिवन है, दैट इज नॉट बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट माइनस ऑफ 0.40 डिग्री सेल्सियस। और मैं अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लूं, हमें पूछा क्या है उसकी बात कर लेते हैं। हमें कहा गया जो ऑस्मोटिक प्रेशर है शेल क्राइटोप्लाज्म का 6 डिग्री सेल्सियस पे वो इतना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या होता है, सी आर टी। तो सी मतलब कंसंट्रेशन, तो हमें कंसंट्रेशन निकालने के बारे में सोचना है। आर का वैल्यू तो हमें पता होता है, ठीक है, 0.0281, ठीक है, 80 मीटर पर मोल पर केल्विन। और साथ साथ में टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है, टेम्परेचर आपका 6 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे बाय एडिंग 273। तो ये कितना बन जाएगा, 279 केल्विन। तो टी पता है, आर पता है, बस सी सोचना है। अब सी के लिए यहाँ पे चलो इतनी सारी यहाँ पे बकवास की इनकी कोई जरूरत नहीं है। सिंपल इतना समझो कि आपके पास जो बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का इतना गिवन है। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वो क्या होता है आपका के एफ इंटू मोलालिटी होता है। और सॉल्यूशन चैप्टर में आपने कई बार देखा होगा कि हम मोलालिटी और कंसंट्रेशन को इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब क्या सॉल्वेंट हमेशा वाटर रहता है, और उस केस में अगर हम बात करें तो डेंसिटी हम 1 मान लेते हैं, तो मास और वॉल्यूम सेम हो जाता है, इसलिए मोलालिटी मोलारिटी सेम रखा जाता है, मोलालिटी एंड मोलारिटी। और इसकी बात करिए फॉर्मूला क्या होता है, सो दैट इज बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दैट इज इक्वल टू के एफ 1.86 इंटू मोलालिटी। और ये हमें पता है वाटर का जीरो डिग्री सेल्सियस माइनस, ये हमें पता है कितना क्वेश्चन में गिवन माइनस 0.40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 1.86। तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, जीरो ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका 1.86 इंटू मोलालिटी है, तो मोलालिटी कितना आ जाएगा, सो दैट इज 0.40 डिवाइडेड बाय 1.86। तो ये क्या हो जाएगा, 40 बाय 1.86 आ जाएगा, सो दैट इज 20 बाय 93 आ जाएगा। तो इसी मोलालिटी को कंसंट्रेशन मान लेंगे और यहां से प्रेशर निकालेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर जो क्वेश्चन में पूछा है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना, 20 बाय 93 मल्टीप्लाई आर का लो 0.0821 जो उसी फैक्टर में हमें चाहिए, मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना है 279, 29 नहीं है 279 है, 279। तो बस हमें बस थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू कितना आ जाता है 60, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एग्जैक्टली 3 टाइम्स। तो ये कितना बन गया 60, तो 60 मल्टीप्लाई 0.0821 एटीएम। तो हमें इसके मल्टीपल में चाहिए था, दैट मींस 60 नॉट 6 इक्वल टू 0, 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।